Today, and at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, and them alone, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm's way. दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11वें दिन भी जंग जारी है और 11वें दिन बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां हमास की पहली बड़ी जीत हुई है। और इस जीत को मैं इसलिए जीत नाम दे रहा हूं क्योंकि जब जो मजलूम फिलिस्तीनी बरसों से जिंदगियां जीते हुए दिखाई दे रहे थे, वो एक बार उन नेताओं को जीनी पड़ी तो तमाम रास्ते जो बॉर्डर सील किया गया था इजराइल द्वारा, उसे खोलने का काम कर दिया गया। और उसे खोलने का काम ही नहीं किया गया, जो गाजा के लोगों के लिए दुनिया भर से मदद पहुंची हुई थी, जो आतंकी हमला इजराइल के आतंकी सैनिकों ने गाजा में किया, उस आतंक को लेकर के जब लोग मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए सामान भेज रहे थे, तो इसी आतंकी देश इजराइल ने रास्ते को बंद कर दिया और कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया कि ना कोई गाड़ी जाएगी, ना किसी को आने दिया जाएगा। जब तक हमास को खत्म करेंगे नहीं, तब तक जो है हम कोई भी कदम उठाने नहीं देंगे। पर अब गाजा के बॉर्डर को खोल दिया गया है और एक ही कदम से हमास के ये तमाम रास्ते खुल गए। वो कदम क्या है आपको बताऊंगा, पर इस वीडियो पर नजर डालिए जो एंटनी ब्लिंकन ने कहा है। Today, and at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, and them alone, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm's way. आपने एंटनी ब्लिंकन को सुना और ये तस्वीर लोगों के सामने इसलिए भी आ रही है कि जो कल तक खड़े होकर के ये कह रहे थे कि भैया मजलूम तो सिर्फ इजराइल है, और इजराइल जब मजलूम है तो तमाम नेताओं का फोटो खिंचवाने का सेशन जो है वो इजराइल जाकर के शुरू हो गया। और जब इजराइल जाकर के ये तमाम चीजें शुरू हो गई, तो हमास के रॉकेटों का सामना एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू को करना पड़ा। और जब सायरन बजने लगे, रॉकेटों की बौछार होने लगी, बंकर में जाकर के छुपना पड़ा, तो आज ये फैसला ले लिया गया कि गाजा के बॉर्डर को खोला जाएगा और लोगों को जो मदद पहुंची हुई है वो मदद जो है वो पहुंचाई जाएगी। और ये फैसला क्यों लिया जा रहा है, जिसे पाल पोस करके इजराइल को बड़ा किया, और जिसने बड़ा किया वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचने वाले हैं। और इजराइल पहुंचने के साथ साथ वो तमाम बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। और जब बाइडेन के सामने मजलूम बनकर के इजराइल पेश होगा, तो इस मजलूम ने क्या जालिमाना जुल्म किया है मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर, ये तस्वीर दुनिया के सामने जाती। और इस तस्वीर से बचने के लिए आज हमास के एक बड़े हमले से सारे रास्ते खुल गए, जिसमें एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू बाल बाल बचे। क्या कुछ एंटनी ब्लिंकन ने कहा, ये तमाम तस्वीर आपके सामने है, जहां आपको बता दूं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल का दौरा करेंगे। वे इजराइल क्षेत्र और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में यहां आ रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की एकजुटता की पुष्टि करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन स्पष्ट करेंगे कि जैसा कि उन्होंने हमास द्वारा कम से कम 30 अमेरिकियों सहित 1400 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई, उसके स्पष्ट रूप से इजराइल के पास हमास और अन्य से अपने लोगों की रक्षा करने और भविष्य के हमलों को रोकने का अधिकार और वास्तव कर्तव्य राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल पर हमला करने के लिए संकट का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले हैं। किसी भी अभिनेता या राज्य या गैर राज्य के लिए हमारे स्पष्ट संदेश हैं, जिसे ध्यान से देख लेना चाहिए। जहां बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति हमारे इजरायली भागीदारों के साथ निकटता से समन्वय करना जारी रखेंगे।
हमास द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की एक ऐसी योजना विकसित करने पर सहमत हुए हैं जो दाता देशों के और बहुपक्षीय संगठनों से मानवीय सहायता को गाजा में नागरिकों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी। जहां मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जब जुल्म ढाए गए तो उनकी मदद के लिए रास्ते खोलने का फैसला ठीक बाइडेन के एक दिन पहले पहुंचने से ले लिया जाता है। और इस पहलू को समझना जरूरी है कि आखिरकार यह कदम लिया क्यों गया। हम लगातार देख रहे हैं कि एक तो जालिमानापन की सारी हदें पार की जा रही हैं, रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया और फिर मजलूम इजराइल के साथ खड़े होकर के एक आतंकी चेहरा अमेरिका और इजराइल ने दुनिया के सामने अपने दिखाया, जहां 2000 से ज्यादा मजलूम मासूम फिलिस्तीनी बच्चे जो सिर्फ 1 साल से लेकर के 5 साल के हैं, कोई 10 दिन का है, कोई 20 दिन का है, वेंटिलेटर पर है। और उन अस्पतालों को ध्वस्त करने का काम जो है ये आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा किया गया। और जब ये हमले लगातार बढ़ रहे थे तो मैंने अबू हमजा का बयान भी आपके सामने रखा, जहां साफ तौर पर अबू हमजा ने कल अपने संदेश में कहा था कि अमेरिका इस जंग से दूर रहे और अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो अरब की सेना उनका इंतजार कर रही है। कल ये बयान और फिर एंटनी ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू जिस जगह पर मौजूद थे उस जगह पर रॉकेटों की बौछार, बंकर में छुपना पड़ा। और जब एक बार वैसी जिंदगी जीनी पड़ी जो खासतौर पर मजलूम फिलिस्तीनियों के घरों को तबाह किया जा रहा था, बंकर में छुपने के लिए मजबूर हो गए, तो आज रास्ता खुल गया। और वही तस्वीर सामने आती है मजलूम फिलिस्तीनियों की। बरसों से उनके घरों पर बम गिराए जा रहे थे, यहां बम गिर रहे थे और तस्वीर ऐसी सामने आ रही थी कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहां रॉकेट दागा गया, पर बच्चों इतने आदी हो चुके थे इस चीज के कि आज जब एक बार ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी है, बंकर में छुप करके रहना पड़ा है, अपनी जान बचानी पड़ी है, तो सारे रास्ते जो हैं वो खोलना याद आ गए। ये तस्वीर आपके सामने है कि बंकर में अब शरण लेनी पड़ी थी, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच 16 अक्टूबर की एक मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और दोनों को एक बंकर में जाकर छिपना पड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस बात की जानकारी दी। मिलर ने बताया कि एंटनी ब्लिंकन और नेतन्याहू की रक्षा मंत्रालय के कमांडर सेंटर में बैठक चल रही थी, तभी हवाई हमले का सायरन बजने लगा, जिस कारण उन्हें 5 मिनट के लिए बंकर में जाना पड़ा। 5 मिनट के लिए ही सही, वो जिंदगी जो मजलूम फिलिस्तीनी बरसों से जीते आ रहे थे, वो 5 मिनट की जिंदगी ने दिन में तारे दिखा दिए और सारे रास्ते जो हैं आज एक दिन के अंदर खुल गए। जहां कल जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं, इजराइल के आतंकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इजराइल के अलावा जो बाइडेन जॉर्डन का भी दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन पहले इजराइल के दौरे पर जाएंगे, फिर वहां से जॉर्डन रवाना होंगे, यहां उनकी किंग अब्दुल्ला से मुलाकात होगी और साथ ही वे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। जहां ये मुलाकात होने वाली है, एक दिन पहले रास्ता खुल जाता है और उससे एक दिन पहले 5 मिनट की जिंदगी बेंजामिन नेतन्याहू को और एंटनी ब्लिंकन को जीनी पड़ती है, तो सारे रास्ते खोलना याद आ जाता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और ये रास्ते खुलना हमास की पहली बड़ी जीत भी दिखाता है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को जंग से जुड़ी अपडेट पल पल के जरिए आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।